ओके, सो प्रॉब्लम जो है लाइफ इन वीक्स का, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, करके दिखाता हूँ। प्रॉब्लम क्या है पहले समझो कि एक इंसान कैन लिव अप टू 70 ईयर्स, ठीक है। यूज़र से आपको पूछना है कि उसकी करंट एज क्या है, और जो भी उसकी करंट एज है उसके अकॉर्डिंग उसको बताना है कि भाई तेरे पास इतने इतने वीक्स बचे हुए हैं, दैट्स द पेंडिंग, ठीक है। दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। यूज़र जी सकता है 70 साल, यूज़र को पूछो तेरा करंट एज क्या है, और इस फॉर्मेट में फिर जो भी हफ्ते बचे हुए, वीक्स है, नॉट ईयर्स डेज एनीथिंग, वीक्स, ओके, तो ये हमें निकालना है। कैसे करना है, बहुत सिंपल है। सो डिफाइन लाइफ इन वीक्स, यहाँ पे हम पास करेंगे एज, यूज़र की करंट एज, ओके। अब करंट एज पास करना है तो एज यूज़र से पूछनी पड़ेगी। एज इक्वल्स टू इनपुट, दिस इनपुट मस्ट बी इंटीजर, क्योंकि स्ट्रिंग रहा तो इट इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल। तो इनपुट हमने ले लिया कि भाई एंटर योर करंट एज, फिर अब दिस इज करंट एज, ओके। लाइफ इन वीक्स कितना होता है वो देखना है। नाउ लुक एट दिस, क्या करना पड़ता, ईयर्स, ईयर्स लेफ्ट, ये निकालना है, कितने साल बाकी है वो पहले निकालें। कैसे निकालेंगे, 70 माइनस एज, बताता हूँ मैं, डोंट वरी। उसके बाद निकालना पड़ेगा वीक्स लेफ्ट, कैसे, जो भी ईयर्स लेफ्ट है मल्टीप्लाइड विद द 52, देन प्रिंट you have only अरे ईयर्स नहीं, वीक्स लेफ्ट, यहाँ पे ये रिटर्न करेगा एज। अब सबसे पहला कंफ्यूजन जो आपके मन में आया है कि सर यहाँ पे करंट एज है, यहाँ पे एज है, क्या है, क्या सीन है, क्या नहीं, ठीक है, ध्यान देना। पहले हमने ये जो एग्जांपल देखा था, हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने अपना नाम जो भी है वो दिया था, तो यहाँ पे मैंने एक वैल्यू दी, वो जाके इस पैरेंथेसिस में जो भी आइडेंटिफायर है उसको जाके अलोकेट हो गई, बराबर है। सिमिलरली अब मैं आपको दो चीजें करके बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लाइफ इन वीक्स को कॉल करता हूँ। आप बेसिकली जो फंक्शन जितने भी डिक्लेयर होते हैं सबसे ऊपर करना है, और जो लॉजिकल कोड रहता है वो नीचे लिखना है। ये एक अच्छे प्रोग्रामर की हैबिट है। अभी तो एक फंक्शन है, 4-5 फंक्शन रहे, सब ऊपर क्रिएट कर दो और फिर मेन लॉजिक नीचे लिखो, समझने में आसान जाएगी। अब ध्यान देना, लाइफ इन वीक दिया, मुझे यहाँ पे एक इंटीजर पास करना है सो दैट चीजें कैलकुलेट हो। अब चाहे मैं यहाँ पे 45 लिखूं एज, या फिर जो यूजर से इनपुट आया है और जो करंट एज में स्टोर हुआ है वो करंट एज यहाँ पे लिखो, होगा क्या, यहाँ पे 45 लिखो या करंट एज, वो वैल्यू जाके अलोकेट होगी किसको, एज को। मतलब अब मैं इसको रन करता हूं, व्हाट इज योर करंट एज, 26, I'll hit enter, व्हाट द हाँ यहाँ पे एज नहीं, सॉरी, वीक्स लेफ्ट। इफ आई रन दिस, मैं डर गया ना, सिर्फ 26 ही बाकी है, मतलब अभी डेटा साइंस ही कंप्लीट नहीं होता, थाईलैंड ट्रिप भी बाकी है, ओके ना, ऐसे एंटर, हाँ है, होगा, कंप्लीट होगा कोर्स। करंट एज इंटेंडेशन के बाहर लिया है क्योंकि ये इसका हिस्सा नहीं है, प्रोग्राम का हिस्सा नहीं, सॉरी फंक्शन का हिस्सा नहीं है, ये है फंक्शन के बाहर का हिस्सा। इसके थ्रू हम ले रहे हैं इनपुट,
और जब इनपुट आ रहा है तब वो इनपुट हमने पास किया, और ये जो इनपुट पास किया वो गया यहाँ पे एज को। अब क्वेश्चन ये है कि सर क्या हम इसको भी एज डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब ये भी एज वो भी एज, ऐसे कर सकते हैं? द आंसर इज यस। अभी कम कंफ्यूजिंग है, एज एज ले लिया, सब समझ में आ जाएगा, मतलब वर्क सब सेम करेगा, आगे जाके बहुत दिक्कत जाएगा। ठीक है, आगे जाके दिक्कत क्यों होगी? क्योंकि मान लो बहुत सारे फंक्शन है, कौन सा वेरिएबल किस फंक्शन के लिए यूज हो रहा है समझ में ही नहीं आएगा। तो इसीलिए फंक्शन के अंदर के वेरिएबल अलग दिख रहे हैं, फंक्शन के बाहर के वेरिएबल अलग दिख रहे हैं, कभी भी अच्छा है। आ रहा है समझ में? ठीक है, मतलब बहुत सिंपल है। यहां पे मैं फिर से पहले जैसे कर देता हूं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अभी लाइव प्रैक्टिकल करके बताता हूं। ओके, करंट एज, करंट एज, ये पानी जो है यूजर से आया है, यूजर का इनपुट है। ओके, अब ये मुझे पास करना है फंक्शन के अंदर। ठीक है, करंट एज इसमें स्टोर है, पानी करंट एज है, ये एज है फंक्शन के अंदर का। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? करंट एज गया एज में, इस तरीके से वहां पर हो रहा है। आया समझ में? कुछ भी करंट एज यहाँ पे, करंट एज छोड़ दो, जान दो, मैं बताता हूँ। यहाँ पे 15 लिखा मैंने, यहाँ पे 15 लिख दिया मैंने। अब इस करंट एज का और इस एज का कुछ भी संबंध नहीं। करंट एज हम यूजर से ले रहे हैं, लेकिन पास हमने किया 15, तो ये लाइफ इन वीक्स किस वैल्यू के लिए काम करेगा? 15 वैल्यू के लिए काम करेगा। ये 15 वैल्यू किसको एलोकेट हुई? एज। तो अब क्या किया? अब मैंने डायरेक्ट जो वैल्यू है फंक्शन को दे दी। बहुत सिंपल है, आपने डायरेक्ट बोतल लगा दी मुंह को, ये डायरेक्ट वैल्यू पास की तुमने। यहां पे क्या किया मैंने? वो वैल्यू पहले एक ग्लास में ली, जिस ग्लास का नाम है करंट एज, फिर करंट एज डाला एज के अंदर। आ रहा है समझ में? यस और नो? ठीक है, तो फर्स्ट पहली बार देख रहे हो, कोई भी नई चीज ऐसे पटकन दिमाग में नहीं जाते रहती है। बचपन में ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल 100 बार रटा होगा तब जाके आ रहा है आपको। ठीक है, सो इस पे बहुत सारे प्रोग्राम हमें प्रैक्टिस करने हैं, इंटरेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, दैट्स इट, वी विल स्टॉप हियर। यहाँ पे पास करना है। हाँ, ऑफ कोर्स दिक्कत आएगा। अगर ये आप स्ट्रिंग बोल के पास करते हो, मतलब मैं इंट भी हटा देता हूँ,